इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन आप जानते ही हैं कि हम फ़ोन इन कार्यक्रम लेकर के आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। आज हमने विषय चुना है कृषि विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रदीप मील। आप उप कृषि निदेशक हैं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब से इस विषय पे बातचीत करेंगे विनोद भाई। और हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर जो है वो है 221 322। जो कुरुक्षेत्र से बाहर के भाई हैं या मोबाइल से जो फ़ोन करेंगे वो इस फ़ोन नंबर से पहले कुरुक्षेत्र का STD कोड लगाना ना भूलें। कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, जिस तरह आप जाना कि आज दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं वो है फ़ोन इन कार्यक्रम। और फ़ोन इन कार्यक्रम में आज का जो बातचीत का विषय है वो है कृषि विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं। और इस विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर प्रदीप मील जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, वैसे तो कृषि विभाग जो है किसान भाइयों के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर रहा है और इसकी एक लंबी लिस्ट भी है, लेकिन उसमें मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि जो किसान भाइयों के लिए जो कृषि विभाग एक स्कीम लेकर आया है वो है आत्मा स्कीम। डॉक्टर साहब, ये स्कीम क्या है और किसान भाई किस तरह इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें? देखिए, ये स्कीम में एक किस्म से जो एक्सटेंशन के रिफॉर्म्स हैं कि कैसे विभाग किसान तक पहुँचे, उसी सिस्टम को जो पहले से चली आ रही थी स्कीम, उसको सपोर्ट के लिए बनाई गई है ये स्कीम जी। और इस स्कीम में 4 मेन कंपोनेंट हैं। पहला तो है एक्सपोजर विजिट जी। इस एक्सपोजर विजिट के अंतर्गत जो भी अच्छी खेती कहीं पे भी, चाहे ज़िले के अंदर हो, चाहे राज्य के अंदर हो, चाहे राज्य से बाहर हो, तो वहाँ पे हम किसानों को भ्रमण पे ले जाते हैं जी, ताकि वो जो भी लेटेस्ट खेती के अंदर, उन्नत खेती के अंदर जो भी हो रहा है, ताकि वो खुद अपनी आँखों से देख सकें और वापस आने के बाद में अपने खेत पे उसको प्रैक्टिस कर सकें। जी, यानी कि डॉक्टर साहब, जो प्रगतिशील किसान भाई हैं उन्होंने जो कुछ अलग करके दिखाया खेती के क्षेत्र में, उनके खेतों तक जो है दूसरे किसान भाइयों को हम लेके जाएंगे और उनको जो है उससे अवगत कराएंगे कि किस तरह हम खेती में बदलाव कर सकें। जी जी जी, कुछ ऐसा ही इसी उद्देश्य को लेकर ये स्कीम बनाई गई है। और दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन। जी, डिमॉन्स्ट्रेशन का भी यही पर्पज है कि देखिए कि आप भी गेहूं लगा रहे हैं, कोई दूसरा किसान भी गेहूं लगा रहा है, एक के खेत में 60 मन गेहूं की पैदावार है, दूसरे के 40 मन है जी। तो जो किसान बढ़िया कर रहा है उसके खेत पे हम डिमॉन्स्ट्रेशन लगाते हैं ताकि दूसरे किसान जिनकी पैदावार कम है वो वहाँ जाके देख सकें कि ये किसान और जो आम किसान है उससे हट के क्या काम कर रहा है कि जिसकी वजह से इसकी पैदावार ज़्यादा है। पैदावार ज़्यादा होने के साथ साथ फिर उसकी आमदनी भी ज़्यादा है और कैसे वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज कर रहा है। तो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू किसानों को दिखाते हैं। तीसरा, जो भी यूनिवर्सिटी है, रिसर्च सेंटर हैं, जहाँ से भी खेती के बारे में नई नई जानकारियाँ आती हैं वो किसानों तक पहुँचाने के लिए हम किसान गोष्ठी का आयोजन करते हैं। और ये किसान गोष्ठी
हम गांव के लेवल पे जो हमारे कृषि विकास अधिकारी हैं वो आयोजित करते हैं। जी डॉक्टर साहब। चौथा है किसान मेला। ये साल में हम एक बार या 2 बार किसान मेले का आयोजन करते हैं। इसमें काफ़ी तादाद में किसान आते हैं और जो भी कृषि इनपुट से रिलेटेड कंपनियां हैं जी, चाहे वो सीड का काम करती हों, फर्टिलाइज़र का काम करती हों, पेस्टिसाइड का काम करती हों, वो भी अपने उत्पादों का वहाँ प्रदर्शनी लगा के किसानों को नई नई जानकारी खेती के बारे में देते हैं। डॉक्टर साहब, यानी कि जो आत्मा स्कीम है, उस स्कीम के माध्यम से किसान भाइयों को जो आज की नई तकनीक है उससे रूबरू कराना है, उनको जो है जागृत करना है डॉक्टर साहब। जी, ताकि उनकी पैदावार बढ़ सके, उनकी आमदनी बढ़ सके। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक और जो स्कीम है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जी, ये जो योजना है ये किस तरह काम कर रही है? देखिए, जो कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके 2 कंपोनेंट हैं, वो जिला कुरुक्षेत्र में सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। एक तो है धान की सीधी बिजाई। जी डॉक्टर साहब। देखिए, दिन भर दिन जो वाटर टेबल है वो नीचे जा रही है और लगभग 1 किलो धान को पकाने में 5000 लीटर पानी लगता है। जी। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि यदि इसी तरह पानी की वाटर टेबल नीचे जाती रही तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको पानी नसीब नहीं होगा फिर डॉक्टर साहब। खेती के लिए तो क्या कि घर के घरेलू कार्यों के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी पानी यूज नहीं होगा, मिलेगा नहीं। जी डॉक्टर साहब। तो उसी को ध्यान में रखते हुए धान की सीधी बिजाई जो किसान करते हैं उसमें लगभग 25 से लेकर 30% तक पानी की बचत है और विभाग द्वारा उन किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ का एक किस्म से सब्सिडी दी जा रही है, उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत ढैंचा भी 80% सब्सिडी पर किसानों को दिया जा रहा है। ढैंचा जब भी किसान गेहूं की फसल काटते हैं उसके बाद खेतों में बिजाई करते हैं, ये एक किस्म से हरी खाद है। इसका यूज करने से उनके खेतों में जो फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन है, उसका यूज कम करना पड़ेगा और ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब आपने कि जो हरी खाद जो है एक तरह से जो है हमारे जो कृत्रिम जो रसायन है उनका इस्तेमाल कम से कम होगा और खेती में जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी इससे। जी। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक और जो स्कीम है कृषि विभाग द्वारा जो चलाई जा रही है, राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी मिशन, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। जी, ये मिशन, ये जो है स्कीम है, ये क्या स्कीम है और किसान भाई से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2 तरह के हैं। एक तो गेहूं के लिए है जी, दूसरा ऑयल सीड एंड ऑयल पाम के लिए है। जिला कुरुक्षेत्र में जो है वो ऑयल सीड एंड ऑयल पाम के लिए है। जी। इसके अंतर्गत सूरजमुखी और सरसों की फसल को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा किसानों को अनुदान दिया जाता है। यदि किसान सूरजमुखी की फसल लगाता है तो उसको 1600 रुपये पर एकड़ और यदि सरसों की फसल लगाता है तो 1200 रुपये पर एकड़ का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये बेनिफिट लेने के लिए किसान को जो विभाग का पोर्टल है, वेबसाइट है, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। और डॉक्टर साहब, जो किसान भाई अगर मोबाइल का इतना इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो क्या वो कृषि विभाग के कार्यालय फिर आकर इसको पंजीकृत करवा सकते हैं? देखिए, कृषि विभाग के कार्यालय तो करा ही सकते हैं, इसके साथ साथ जो भी CSC है जी, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जो भी हमारा ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर है, ब्लॉक पे जो बैठते हैं, ग्राम पे लेवल पे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर बैठते हैं, उनकी भी मदद ली जा सकती है। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक स्कीम और है फसल विविधीकरण की, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ये जो स्कीम है इसके द्वारा किसान भाई किस तरह लाभ उठा सकते हैं? देखिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम लगभग साउथ हरियाणा में चलाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी किसान बाजरा छोड़ के ऑयल सीड और पल्सेस की फसल लेगा उसको भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, क्योंकि बाजरा एक ऐसी फसल है कि जिसका सरकार परचेज करती है तो आगे कोई एंड यूजर नहीं है, खपत कम है इसकी। डॉक्टर साहब, खपत कम है तो, लेकिन हम ऑयल सीड है और जो पल्सेज हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं ताकि हमारा जो विदेशी मुद्रा का जो खर्च होता है इन ऑयल सीड के लिए और पल्सेज के लिए, ताकि उसकी हम बचत कर सकें। जी डॉक्टर साहब, इसी को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। जी। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो मिट्टी है, जो इनकी ज़मीन जो है वो जो जान है फसलों की, उसके लिए जो सोयल हेल्थ कार्ड जो स्कीम चलाई गई है, इनकी हर खेत
स्वस्थ खेत, ये स्कीम किस तरह काम करती है और किसान भाई किस तरह अपना जो है सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सके हैं और वो किस तरह काम करे? देखिए, ये स्कीम राज्य के कुछ ही ब्लॉक्स में लागू की गई है जी। और ये इसी सीजन से लागू हुई है। इस स्कीम के अंतर्गत जिला कुरुक्षेत्र के 2 ब्लॉक लाडवा और शाहाबाद को लिया गया है। जी डॉक्टर साहब। इसके अंतर्गत पहले हम क्या था कि 4 एकड़ पे 5 एकड़ पे एक सॉइल सैंपल लिया करते थे जी। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद, जैसा कि स्कीम का नाम ही है कि हर खेत स्वस्थ खेत, हाँ जी। तो हम हर खेत से एक सैंपल लेंगे। जी। तो इस तरह किसी किसान के पास यदि 5 एकड़ है तो उसके 5 सैंपल होंगे, और यदि उसके पास 20 एकड़ की ज़मीन है तो 20 एकड़ होगा। उसके बाद हम ये सैंपल हमारी जो सोइल टेस्टिंग लैब हैं जी। वहाँ भेज के और इनसे सोइल हेल्थ कार्ड तैयार करवाएंगे और फिर गांव में ही किसान के डोर स्टेप पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। जी। तो मेरी किसानों से लाडवा और शाहबाद में तो विभाग खुद कर रहा है, लेकिन जो बाकी के ब्लॉक्स हैं उसमें जो भी हमारी सोइल टेस्टिंग लैब है, किसान खुद भी अपना खेत का सैंपल लेके वहाँ लैब में दे सकता है और स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये जो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, इसमें इनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी कितनी है या उसको कितनी खाद डालनी है, कितना उसको रसायन का इस्तेमाल करना, तो ये सारा किसान भाई को डाटा दिया जाता है उसमें? हाँ, देखिए, सोइल हेल्थ कार्ड में हम नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चेक करते हैं, और उसके बाद में जो अंधाधुंध प्रयोग है फर्टिलाइज़र का वो रुकेगा और जो ज़रूरत के अनुसार होगा वही डालेगा किसान। तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, खेती की जो लागत है, उसमें कमी आएगी। और डॉक्टर साहब, जो एक समस्या आती है कि पराली जलाना, क्रॉप रेजिडुअल मैनेजमेंट, इनकी फसल अवशेष प्रबंधन, इस बारे में सरकार या जो कृषि विभाग है वो क्या कार्य कर रहा है? देखिए, पराली में आग लगाया जाना एक बहुत बड़ी समस्या है जी। और अभी आपने पिछले 10-15 दिन के आसपास, दिवाली के आसपास न्यूज़ चैनल्स में, अखबारों में पढ़ा होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये महसूस भी किया लोगों ने, आंखों में जलन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, तो सब जगह समस्या रही है। तो ये देखिए एक कारण है, पराली जलाना भी उन कारणों में कि पोल्यूशन की वजह से, और जो किसान पराली जलाता है तो एक पर्यावरण को तो नुकसान है ही है, इसके साथ साथ जो उसकी उर्वरा शक्ति है ज़मीन की जी, वो भी ख़राब होती है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा आग लगाने से ज़मीन का बढ़ जाता है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी जल जाता है और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो भी आग लगाने से मर जाते हैं। तो किसान को 3 तरह से नुकसान है कि पर्यावरण को भी नुकसान है, किसान की आमदनी को भी नुकसान है, उसके सॉइल की फर्टिलिटी को भी नुकसान है। तो किसानों को ये चीज़ देर सवेर छोड़नी पड़ेगी और इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम चलाई है। जी। इस स्कीम के अंतर्गत विभाग 2 तरह की सब्सिडी देता है। एक तो इंडिविजुअल फार्मर के लिए है जी डॉक्टर साहब, उसमें हम 50% अनुदान देते हैं, और दूसरा है ग्रुप बना के, यदि 10 या 10 से ज़्यादा किसान ग्रुप बना के ये इम्प्लीमेंट खरीदते हैं तो उनको 80% अनुदान दिए जाते हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट हैं जिन पे सब्सिडी दी जा रही है। जी डॉक्टर साहब, एक तो है सुपर सीडर जी, दूसरा है हैप्पी सीडर, तीसरा है रोटरी स्लैशर, चौथा है बेलर, 5वां है मल्चर जी, छठा है जीरो टिलेज, 7वां है SMS, 8वां है श्रम मास्टर मशीन है और चॉपर है। तो डॉक्टर साहब, ये जो किसान भाई हैं वो ये सारे उपकरण एक समूह में भी खरीद सकते हैं और अलग अलग भी खरीद सकते हैं? हाँ, दोनों तरह की फैसिलिटी सरकार ने दी है। ग्रुप में खरीदने का फ़ायदा ये है कि किसान को सिर्फ 20% ही देना है, 80% इसका जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। जी डॉक्टर साहब, और अगर एक व्यक्तिगत अगर किसान भाई खरीदे तो उसमें फिर उसमें 50% का अनुदान है जी। तो जो ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो किसान को ग्रुप बना के इस तरह की मशीनरी का खरीद करनी चाहिए। और इसी का ही क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में दूसरा ये है कि जो भी किसान बेल बनाएगा जी और बेल बना के इंडस्ट्री को बेचेगा या पंचायत की लैंड में स्टोर करेगा तो उसको 1000 रुपये प्रति एकड़ का
प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा जी। इस बार लगभग 10,000 एकड़ के लिए किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि उसका जल्दी ही हम फिजिकल वेरिफिकेशन करा के किसानों के पैसे उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दें। यानी कि किसान भाई को थोड़ा सा समझ में आने लग गया कि अब जो है पराली ना जला के थोड़ा सा उसका प्रबंधन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए इस स्कीम के अब फ़ायदे सामने आने लगे हैं। पिछली बार हमारे यहाँ 845 के करीब आग के इंसिडेंट आए थे जी डॉक्टर साहब। जो सैटेलाइट के थ्रू हमारे पास डेटा आते हैं, लेकिन इस बार अभी तक जो कि सीजन भी अब ख़त्म हो चुका है, जी 538 केस आए जो कि 25 से लेकर 40% तक केसेस कम हैं। तो आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा और किसानों से अपील करूंगा कि वो इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा के और अपने पर्यावरण को और ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बचाएं। और डॉक्टर साहब जिस तरह आप पानी का भी जिक्र कर रहे थे कि पानी का जो स्तर है वो नीचे गिरता जाने लग रहा है, और इसी के तहत जो है कृषि विभाग एक और जो है अच्छी स्कीम लेके आया कि मेरा पानी मेरी विरासत जी। तो ये स्कीम किस तरह काम करती है और किसान भाई किस तरह इसका लाभ उठाएं? देखिए ये स्कीम पिछले 2 साल से हमारे यहाँ लागू है और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी किसान धान की फसल को छोड़ के जी डॉक्टर साहब मक्का लगाएगा या दालें लगाएगा या वेजिटेबल क्रॉप की खेती करेगा जी। तो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फ़ायदा दिया जाएगा। इस स्कीम का भी उद्देश्य यही है कि जो वाटर टेबल बड़ी स्पीड से नीचे जा रही है जी जी डॉक्टर साहब उसको कैसे रोका जाए। तो इस बार भी 500 एकड़ के करीब मक्के की फसल किसानों ने ली है और उनको हमने पहली किस्त दे दी है जी। बचे हुए 5,000 रुपये की किस्त भी अभी हम जल्दी ही उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, तो एक तो जो है फसल बदल के हम जो है पानी का बचाव कर सकें, इसके अलावा भी डॉक्टर साहब कोई और साथ जो है तरीके हैं जिसमें पानी का बचाव या पानी के संसाधनों की हम बचत कर सकें? देखिए एक ये है कि हमें हर तीसरे साल लैंड लेजर लेवलर का यूज करना चाहिए जी। एक किस्म से किसानों की भाषा में कहें तो कंप्यूटराइज करा है जी जी। और इसको कराहे को यूज करने से क्या है कि खेत समतल हो जाएगा और आपका 20 से 25% जो कि यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि पानी की बचत होगी। और डॉक्टर साहब एक और जो है कृषि विभाग द्वारा स्कीम चलाई जा रही है मेरी फसल मेरा ब्यौरा जी। ये स्कीम क्या है डॉक्टर साहब? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस स्कीम तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन एक किस्म से किसानों के लिए एक फैसिलिटी सरकार ने दी है जी कि कोई भी किसान अपनी फसल का ब्यौरा जी डॉक्टर साहब इस प्लेटफॉर्म पर दे सकता है कि उसने किस खेत के अपना किस किले में कितने नंबर किले में कौन सी फसल लगाई है जी। तो और इसमें एक ऑप्शन और भी दी गई है कि जो किसान डायरेक्ट पेमेंट लेना चाहे आड़तीय को बीच में से हटा के जी जी। यदि डायरेक्ट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना चाहे तो इसमें वो अपनी ऑप्शन दे सकता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसान को क्या है कि पहले ही वो अपना सारी की इन्फॉर्मेशन इस पे देगा और जी। जब फसल पक कर तैयार हो जाएगी तो भी वो उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन देगा कि वो मंडी में फलां दिन अपनी फसल लेके आना चाहता है तो ताकि उसको वहाँ ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े और उसकी फसल जाते ही बिक जाए और उसका वेट हो जाए जी। तो इस बार हमारा जो जिला कुरुक्षेत्र है वो प्रथम रहा है। लगभग 90% किसानों ने जो अपनी धान की फसल थी वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पे रजिस्टर करवाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। जी सर। और डॉक्टर साहब इसके अलावा एक और जो कृषि विभाग योजना है उसकी वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी। इस योजना का किसान भाई किस तरह फ़ायदा उठाएंगे? देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकता है जी। यदि कोई विपदा आती है प्राकृतिक विपदा आती है या कोई दूसरी तरह का कोई फसल को नुकसान होता है जी डॉक्टर साहब तो उस केस में किसान को बेनिफिट मिलता है जी। इसमें जिला कुरुक्षेत्र में जो खरीफ के सीजन में हमारी धान की फसल कवर्ड है और रबी के सीजन में गेहूं और सूरजमुखी की फसल कवर्ड है जी डॉक्टर साहब। खरीफ के सीजन में 2% जो भी उसकी अमाउंट इंश्योर्ड है उसका 2% प्रीमियम देना पड़ता है और रबी के सीजन में ये प्रीमियम 1.5% है जी। इसमें क्या है कि यदि आपका मिड सीजन में किसी भी तरह से फसल पे कोई अटैक हो जाता है इंसेक्ट का पेस्ट का और यदि जिस एरिया में
अटैक हुआ, यदि पूरे गांव का यदि 50% एरिया उसकी चपेट में आया है जी डॉक्टर साहब, तो सभी किसानों को जितना भी उसके बाद उसका नुकसान हुआ है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे उनकी मुआवजे की और रकम जो भरपाई है नुकसान की, वो बीमा कंपनी द्वारा करवाई जाएगी। जी डॉक्टर साहब। दूसरा, गेहूं की फसल में यदि बरसात होती है, ओले पड़ते हैं, लैंडस्लाइड होती है, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें भी ये कवर्ड है। पहले ये स्कीम लोनी फार्मर के लिए कंपलसरी थी जी, लेकिन पिछले साल से सरकार ने ऑप्शनल कर दिया है कि कोई भी किसान जो लोनी फार्मर है, जिन्होंने पहले ये स्कीम ली हुई थी, तो वो स्कीम से हट सकते हैं। और इस तरह अब किसी तरह का किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसान अपनी मर्जी से बीमा करवा रहे हैं। लगभग 23,000 किसानों ने इस सीजन में जो गया है हमारा खरीफ का धान का सीजन, उसमें इंश्योरेंस करवाया है फसलों का। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो फसल बीमा योजना है, अगर मान लो किसान भाई की कोई, डॉक्टर साहब एक किसान भाई का फोन आया जी। है। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार जी, आपका नाम क्या जी? सुखदेव सिंह। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत धन्यवाद आपका। सुखदेव सिंह, हाँ जी, क्या सवाल? मैंने एक बात पूछनी छोटी सी बस। जी पूछिए जी। हेलो जी। जी पूछिए जी। ये डॉक्टर साहब ने एक बार तो बोले, ट्रैक्टर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर? हाँ, बिजली चार्ज वो है उसका। अच्छा जी। उसके बारे में ऑटोमेटिक ध्यान दे, रेडियो भी दे रहा है, सब्सिडी भी है उसका, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। देखिए, यदि कोई ट्रैक्टर पे सब्सिडी, छोटे ट्रैक्टर पे सब्सिडी जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिजली वाला, तो आप DRDA में या कहीं हॉर्टिकल्चर में कहीं उन विभाग में होगी, आप वहाँ कांटेक्ट करें, क्योंकि कृषि विभाग द्वारा किसी भी ट्रैक्टर पे कोई सब्सिडी फिलहाल नहीं दी जा रही है। चलो, धन्यवाद जी, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया आपने जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे, तो जिस तरह अगर किसान भाई की कोई फसल खराब हो गई है तो उसका जो बीमा है उसका पहले जो है खेत में आकर उसका जो है चेक किया जाता है कि भाई कितनी फसल का नुकसान हुआ और कितने समय तक फिर उसका जो है वो पैसा मिल जाता है। देखिए, जब भी किसान रिपोर्ट करता है कि मेरे खेत में नुकसान हुआ है, तो एक 3 सदस्यीय कमेटी है जिसमें किसान खुद भी कमेटी का सदस्य है, और एक कृषि विभाग से कोई भी अधिकारी, और तीसरा जो बीमा कंपनी है उसका रिप्रेजेंटेटिव, तीनों जाकर किसान की फसल का मुआयना करते हैं और उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट देते हैं। और उसके बाद बीमा कंपनी को ये सरकार के द्वारा गाइडलाइन है, आदेश हैं कि वो 15 से 20 दिन में किसान के नुकसान की भरपाई करे। जी। और डॉक्टर साहब, कृषि विभाग एक और स्कीम लेके आया हुआ है, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसान भाई जो है वो किस तरह सुविधाएं ले सकते हैं? देखिए, इस योजना के अंतर्गत किसान को साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, और ये 6,000 रुपये 2,000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। और इस योजना के पीछे उद्देश्य ये है कि किसान अपनी फसल के लिए बीज, खाद और दवाई मौके पे खरीद सके, ताकि उसको किसी भी तरह के किसी लैंडलॉर्ड के और के किसी तरह के चक्कर ना काटने पड़े, उसको ब्याज पे पैसा ना उठाना पड़े और समय पर वो अपनी फसल की बिजाई कर सके। इसके लिए सभी किसान जिनके पास 1 जनवरी 2019 को ज़मीन है, उनके नाम है, तो वो सारे किसान इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, वो इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए जी डॉक्टर साहब। और तीसरा, वो किसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, जैसे जिला परिषद में होगा, MLA, MPs या कोई और भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उस पे नहीं होना चाहिए। चौथा, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए जी। और उसकी जो मंथली पेंशन है, यदि वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है, यदि क्लास 4 के केस में, तो भी वो इस योजना का हकदार नहीं है। जी डॉक्टर साहब, यानी कि ये जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। जी डॉक्टर साहब, एक और योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना से किसान भाई किस तरह जो है वो लाभ उठाएं? देखिए, जो इसका कंपोनेंट जो कृषि विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है, उसमें तो ये प्रोविज़न है
कि जो सरकारी बिल्डिंग हैं, जैसे आपका स्कूल है, ग्राम पंचायत हैं, या सरकारी बिल्डिंग किसी तरह का ऑफिस है, तो उसमें रिचार्ज वेल लगाए जा रहे हैं। और रिचार्ज वेल लगाए जाने का उद्देश्य यही है कि बरसात के दिनों में जब बरसात होती है तो छत का एक फोन आया है किसान भाई का। हेलो डॉक्टर, नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मैं हेलो, यमुनानगर से। हाँ, यमुनानगर से। नाम क्या आपका जी? दीपचंद। अच्छा जी, क्या पूछना चाहते हो, क्या क्वेश्चन आपका? मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी अपने प्रधानमंत्री के बारे में देखा जा रहा हूँ ना। जी। तो वो उस स्कीम की बात कर रहे थे आप। हाँ जी, तो मैं उसके बारे में बात करना चाह रही। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछिए? जब शुरू में चला उस टाइम कागज भरे थे जी, यहाँ सारे गाँव ने भरे थे जी, पटवारी आए थे और सारे भरे थे जी, सब ने कागज जी। तो उसके बाद मैंने 3-4 फेरी भर लिए जी दोबारा। हाँ जी, हाँ। और पिछले साल दिसंबर में मेरे मोबाइल में भी आ रही हो भैया, हमने इसको AT पे भेज दिया और जब भी वो पास करेंगे या जो भी करेंगे वो आपके खाते में आ जाएंगे। अब थोड़ी तो आए नहीं जी, इतने साल हो गए। देखिए, आप इसके लिए जो आपके यमुनानगर में उप कृषि निदेशक का ऑफिस है उसमें मिलिए। दूसरा क्या है कि पिछले 6 महीने से सरकार ने ये अप्रूवल का काम रोका हुआ था, क्योंकि कई तरह की इसमें गड़बड़ियां मिली थी कि कुछ किसान या कुछ दूसरे लोग जो एलिजिबल भी नहीं थे वो भी स्कीम का फ़ायदा उठा रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपका काम अब सरकार ने दोबारा शुरू कर दिया है कि जल्दी हो जाएगा, और फिर भी आप एक बार जो उप कृषि निदेशक यमुनानगर का ऑफिस है उसमें जाके जो डीलिंग है उससे जरूर मिल। सर, ये यमुनानगर के हरदोई में है जी एक ऑफिस है, वहाँ गया था मैं, वो कहने गया मैं डेट दी और आ जाएगी। फिर दोबारा फिर कराई दिसंबर में, फिर मेरे फोन पे अब तक वो पड़ा है जी, कहने लगे यूट्यूब पे भेज दिया हमने और आपका काम हो जाएगा। नहीं, आपने इतनी दिन इंतजार किया, थोड़े दिन और इंतजार कर लें, नहीं तो फिर आप वहीं उप निदेशक के कार्यालय में यमुनानगर मिलें, वो जरूर आपका काम करवा दें। तो जबकि इतना बड़ा तो खैर मैं जिम्मेदार नहीं होगी, जिम्मेदार भी छोटा सी हूँ और भाइयों को तो मिल रहा। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हो जाएगा आपका भी, क्योंकि वो थोड़ा 6 महीने रोका था ना सरकार ने बीच में, तो हो जाएगा जी ये काम आपका। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। जी, तो इसके अंतर्गत उद्देश्य यही है कि जब बरसात होती है तो छत का पानी और घर के आंगन का पानी सारे का सारा वैसे ही बह जाता है, तो क्यों नहीं हम उस पानी को रिचार्ज वेल में डालें और उसकी वजह से जो हमारी जमीन का जो नीचे का पानी का जो स्तर है वो बढ़े, हमारा वाटर टेबल है वो बढ़ेगी। तो इसी को ध्यान में रख के इस स्कीम को चलाया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपने इन सभी विषयों पे इतनी, जो कृषि विभाग द्वारा जो ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में आपने इतनी खुले दिल से इतनी सारी जानकारियां दी हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।